जी मेन 2026 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। ये बोल रहा है कि दो सर्कल है, x+1 का स्क्वायर प्लस y+4 का स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, और दूसरा x² प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y -4 इजकल टू 0 इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, for all values of r and this r lies between the interval अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू। तो देखिए पहला वाला जो सर्कल है उसका सेंटर दिया हुआ है -1 और -4 और इसका रेडियस दिया हुआ है r। दूसरा वाला जो सर्कल है इसका अगर सेंटर देखिएगा तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए तो 2g इक्वल्स टू है -4, तो g की वैल्यू -2 यानी ये हो गया। उसी तरह 2f इज इक्वल टू है आपको -2, तो f की वैल्यू -1, तो सेंटर जो होता है वो एक्चुअली -g -f होता है, तो ये हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा वो g² प्लस f² माइनस c करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस और c की वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। ये देखिए 4 + 1 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो अब सीधे सीधी एक सर्कल ऐसे है देखिए, और दूसरा ये इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक यहाँ पे कट करा है एक यहाँ पे कट करा है, तो इसका सेंटर जो है ये -1 -4 है और इसका सेंटर 2 1 है, ठीक है 2 1 है। अब एक की रेडियस r दी हुई है, दूसरे की रेडियस दी हुई 3। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको आप जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, इसको आप ऐसे कीजिए, इस दोनों के जो बीच का जो सेंटर होगा, ठीक है, ये जो बीच का है, मान लीजिए ये सेंटर C1 है, दूसरा ये C2 है, ठीक है। तो C1 C2 जो है वो लेस देन हो जाएगा r+3 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा mod r-3। अब बोलिएगा आप ये आपने कहाँ से लाया। देखिए दो सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे एक्सटर्नली हो गया, तो उस केस में जो C1 C2 है वो हो जाएगा R1 + R2, ठीक है। और जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उस केस में आपका C1 C2 है वो हो जाएगा R1 - R2, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये दोनों के बीच का केस है, समझ गए। तो अब देखिए दूसरा, अगर आप इस कंडीशन को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका mod r-3 लेस देन C1 C2 देखिए क्या है, -1 -4 2 1, तो इसको आप निकालिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 1 + 4 ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो जाएगा लेस देन r+3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा mod r-3 लेस देन 34 या लेस देन r+3, ठीक है। तो इससे आपका जो r जो है वो निकल जाएगा, अगर आप इस दोनों को देखिए उससे निकल जाएगा r इज ग्रेटर देन √34 - 3, ठीक है। और आप इसको देखिएगा, इस दोनों को देखिएगा तो उससे अगर मान लीजिए ये मॉड है तो ये जैसे प्लस माइनस हो जाएगा। ये चलिए हम सबसे पहले प्लस ले लेते हैं, मतलब ये वाला केस लिखते हैं r-3 लेस देन √34, तो उससे आपका निकल जाएगा r लेस देन √34 + 3। तो ये क्वेश्चन में आप देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो r की वैल्यू है वो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो ये आपका सीधे सीधी हो गया √34 - 3 √34 + 3। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फ़ा बीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये √34 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, a - b a + b a² - b², ये हो जाएगा आपका 34, ये हो जाएगा 9 25। देखिए ऑप्शन 25 आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है।